नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक होम रिपेयर या रेनोवेशन लोन। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक से आप रिपेयर या रेनोवेशन के लिए लोन कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी क्या देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको होम लोन के लिए कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पे आपको ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के होम लोन स्कीम्स पे वीडियोस मिल जाएंगे। होम लोन या रिपेयर रेनोवेशन लोन लेने से पहले एक बार उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें। और दोस्तों, अगर आपको किसी और लोन स्कीम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक होम रिपेयर और रेनोवेशन लोन। तो दोस्तों, किसी भी तरह का आपने रिपेयर या रेनोवेशन करना है, अपने घर पे कुछ डैमेज हो गया है उसको रिपेयर करना चाहते हैं या कुछ चीज़ों को आप रेनोवेट करना चाहते हैं, उसके लिए आप जेके बैंक से होम लोन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी घर की टाइल ख़राब हो गई है, उसको चेंज करवाना चाहते हैं, पेंटिंग हो गई है, उसको चेंज करवाना चाहते हैं, कोई वॉल वगैरह डैमेज हो गई है, डोर्स डैमेज हो गए हैं, उनको रिपेयर करवाना चाहते हैं। तो इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक से होम रेनोवेशन या रिपेयर लोन ले सकते हैं। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर बैंक में आपको नया होम खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए, हर तरह के रिक्वायरमेंट के लिए लोन मिलता है और उन पे हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक होम रिपेयर एंड रेनोवेशन लोन एलिजिबिलिटी। तो आपका कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, सैलरीड, नॉन सैलरीड, पेंशनर, एनआरआईज, जिनकी एज 18 से 70 के बीच में है, वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। सैलरीड में आप चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। नॉन सैलरीड में आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या नॉन प्रोफेशनल लाइक शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, या आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं। कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है जिससे आपको रेगुलर इनकम हो रही है विद वैलिड इनकम प्रूफ, तो आप लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। पेंशनर्स भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। एनआरआईज चाहे वो सैलरीड हो, नॉन सैलरीड हो, वो लोग भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और एज जो मिनिमम रखी गई है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 70 ईयर्स। एक केस और है, आपका एंसेस्ट्रल घर है, आपके पेरेंट्स के नाम पे है, उसमें कुछ रिपेयर या रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, तो उस केस में आपके पेरेंट्स के नाम पे आपको लोन मिल जाएगा और आपको कोबोरोर ऐड किया जाएगा और आपकी इनकम कंसीडर कर लेगा बैंक फॉर लोन रिपेमेंट। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम नहीं भी है या कम है तो उसमें आपकी इनकम ऐड हो जाएगी और आपको एज कोबोरोर ऐड किया जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स के नाम से है तो आप कोबोरोर ऐड होंगे और आपकी सैलरी से ईएमआई चली जाएगी। और इन केसेस में भी मॉर्गेज जो है वो मैंडेटरी है और जितने भी लीगल हायर्स होंगे, आपके और भी जो भाई बहन होंगे घर पे, उन सबको गारंटर बना लिया जाएगा। आप को-बोरोर बनेंगे, आपके पेरेंट्स बोरोर बनेंगे और आपके जो भी भाई बहन होंगे उनको को-बोरोर ऐड कर दिया जाएगा। होम लोन टेनर, होम रिपेयर और रेनोवेशन लोन टेनर। तो सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए 1 to 30 ईयर्स, फॉर अदर कस्टमर्स 1 to 20 ईयर्स, और हॉलीडे पीरियड मैक्सिमम रिपेयर या रेनोवेशन के केस में 3 मंथ्स का है। तो अलग अलग तरीके के हॉलीडे पीरियड होते हैं। हॉलीडे पीरियड में आपको जस्ट इंटरेस्ट देना होता है, प्रिंसिपल रिपेमेंट आपको इसमें नहीं करनी होती। जब आपका हॉलीडे पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद आपकी प्रिंसिपल रिपेमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो जब आपका लोन डिसबर्स होगा उसके बाद 3 महीने का आपको टाइम मिलेगा, उस पीरियड में आपको खाली इंटरेस्ट सर्व करना है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेनर जो है वो 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स के अंदर आपको सारा लोन रिपे करना होगा। मैक्सिमम लोन अमाउंट, तो रिपेयर या रेनोवेशन के लिए मैक्सिमम लोन अमाउंट है 25 लाख। तो 25 लाख से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, बट जो भी आपको लोन मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि आपका रिक्वायरमेंट कितना है, आपका एस्टिमेट कितना है। क्योंकि आप जो भी रिपेयर या रेनोवेशन करने वाले हैं उसका एस्टिमेट आप बैंक को देंगे, उसके हिसाब से मार्जिन माइनस करने के बाद बैंक आपको जितनी आपकी एलिजिबिलिटी बनती होगी उसके हिसाब से लोन देगा। तो अप टू 5 लाख अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो कोई भी मार्जिन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
फॉर एग्जांपल आपने जो एस्टिमेट बनाया है, जो भी आप रिपेयर रेनोवेशन कराना चाहते हैं, अगर वो 5 लाख तक का है तो उस केस में आपको कोई भी मार्जिन नहीं देना पड़ेगा, 100% मनी आपको बैंक से एज लोन मिल जाएगी। बट अगर आप 5 से 10 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो उस केस में आपको 10% मार्जिन है, 10% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 लाख ही ले रहे हैं तो 10% के हिसाब से 1 लाख आपको खुद कंट्रीब्यूट करना, 9 लाख आपको लोन मिल जाएगा। और अबाउट 10 लाख है तो उस केस में 15% मार्जिन रहेगा। तो डिपेंड करेगा आपको कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से आपको मार्जिन देना होगा। इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट जो रिपेयर एंड रिनोवेशन लोन के लिए है दैट इज 7.20 टू 7.30% डिपेंडिंग अपॉन लोन अमाउंट। तो जितना अमाउंट होगा उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं, जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लोन सिक्योरिटी, तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो भी हाउसिंग प्रॉपर्टी होगी जिसमें आप रिपेयर या रेनोवेशन करने वाले हैं उसका इक्विटेबल या रजिस्टर्ड मॉर्गेज किया जाएगा और आपके ओरिजिनल टाइटल डीड्स बैंक के पास रहेंगे जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स एज इट इज़ आपको लौटा दिए जाएंगे। जेके बैंक रिपेयर एंड रेनोवेशन लोन गारंटर, तो गारंटर रिक्वायर्ड नहीं है नॉर्मली, बस ये कुछ 3 केसेस हैं जिनमें आपको गारंटर की ज़रूरत पड़ सकती है, अदरवाइज आपको गारंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक तो पेंशनर के केस में, पेंशनर के केस में गारंटी देनी पड़ेगी स्पाउस की या लीगल हायर की। एनआरआई के केस में थर्ड पार्टी गारंटी देनी होगी 2 रेजिडेंट इंडियंस की जिनकी वर्थ कम से कम उतनी हो कि आपके लोन को रीपे कर पाएँ। और थर्ड केस है लोन अप टू 5 लाख या 10 लाख इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख। रिपेयर या रेनोवेशन के लिए लोन ले रहे हैं और आपको जो हाउसिंग प्रॉपर्टी का मॉर्गेज नहीं पॉसिबल है तो उस केस में आपको गारंटर देना पड़ेगा। लोन चार्जेस, तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के होम रिपेयर एंड रेनोवेशन लोन के चार्जेस है 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस एप्लीकेबल GST। मिनिमम 5,000, मैक्सिमम 25,000। तो ये डिपेंड करेगा आपका कितना रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से आपको जो है, तो ये डिपेंड करेगा आपका कितना रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से आपको जो है चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ सकती है, प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन चार्जेस, लीगल ओपिनियन चार्जेस, तो ये कस्टमर को बेयर करने पड़ेंगे। तो दोस्तों रिपेयर या रेनोवेशन करने से पहले एक एस्टिमेट ज़रूर तैयार करा लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कितना खर्चा होने वाला है। उसके बाद में वही एस्टिमेट प्रॉपर आपको बैंक को प्रोवाइड करना है, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था जम्मू एंड कश्मीर बैंक होम रिपेयर एंड रेनोवेशन लोन। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।